रीवा जोन के आईजी ने ऑपरेशन प्रहार 2 मतलब मेडिकल नशे के खिलाफ एक अभियान को सफल बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार 2.0 का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल नशा जो कि बिंद क्षेत्र में बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है और लोगों को खासकर युवाओं को इसके गिरफ्त में तेजी से ला रहा है। आपको बता दें कि आईजी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बिना थाना प्रभारी और बीट प्रभारी की सहमति से मेडिकल नशा युवाओं तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी कि सभी थाना प्रभारी अब समझ जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी लज्जा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर किसी प्रकार की लापरवाही इस मेडिकल नशे को दूर करने में की गई और थाना प्रभारी या कि किसी भी पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि आने वाले समय में देखी जाएगी। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो। ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हक होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। देश और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो। जो रीवा की धरती माधुर्य वासनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यह नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दें। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप नहीं धरी होती। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। शायद इस प्रतिबद्धता की कमी थी जिस कारण से मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोग, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहां बैठे हुए, समस्त जियो जो यहां बैठे हुए, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए। आपके दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए। और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज
एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे से सुरक्षित नहीं हो पाया तो आज आप उस मध्य में बैठे हैं कि अगर आपने हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो हश्र होगा उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची पे आगे बढ़ूं और वो क्रिया या प्रतिक्रिया दूं जिससे आप में से कोई भी व्यक्ति चुनिंदा होंगे वो आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीजों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, हम आकंठ तक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। यह संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो, यह संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से इस यज्ञ में अपने परिश्रम और प्रयासों की आहुति देने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझे ये पुनर्जागरण सिर्फ रीवा का जागरण नहीं होगा। ये पुनरुत्थान आपके स्वयं के अंदर उस व्यक्ति का उत्थान होगा कि जिस दिन जब अंत समय आएगा आप रिफ्लेक्ट करके जब वापस देखेंगे तो आप ईश्वर से बोल पाएंगे कि यहां जो मेरा जन्म हुआ था मैंने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको लगा दिया। आत्मअवलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए और आगे जाकर बढ़ बढ़कर इस एंटी कोरेक्स अभियान के संरक्षक बनिए, इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ इस पूरे अपने अभिभाषण का सारांश प्रस्तुत करूंगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दीप्ति की आस हो जिसके मन में, दीप्ति की आस हो जिसके मन में, वो स्वयं जलता दीपक बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग
इस नए ऑपरेशन प्रहार 2.0 में अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरे तंत्र के साथ लगेंगे और विंध्य की धरती से हम आगामी 6 महीने बाद इस पूरी की समीक्षा करेंगे इस ऑपरेशन प्रहार 2 की, और आगामी 6 महीने में हम पुरजोरता के साथ ये कह सकेंगे कि विंध्य की धरती से हमने इस मेडिकल नशे को समूल रूप से नाश किया।